हम पढ़ाने वाले हैं आज रीजनिंग। तो रीजनिंग में मैं आज आपको एकदम सरल चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है वर्णमाला। तो दोस्तों, जो इंग्लिश की मेन टॉपिक है वो होती है वर्णमाला। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला। प्रकार की है, तो आप जानते हो, एक होता है छोटा मतलब कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो ये तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे स्टार्ट होता है वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो वर्णमाला में स्टार्ट होता है हमारा क्या, वर्ण। ठीक है, वर्ण को वर्ड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, तो देखो स्वर, तो दोस्तों स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा स्वर होता है 5 प्रकार के। ठीक है, तो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ स्वर। देखो हमारा स्वर होता है, ये हमारा स्वर है। ठीक है, और ये होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, और व्यंजन होते हैं हमारे 21 प्रकार के। तो ये हमारे 21 प्रकार के क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक है दोस्तों, यार ये हमारे व्यंजन हो गए। आप जानते हैं अल्फाबेट 26 प्रकार के होते हैं। तो हमारे 5 प्रकार के स्वर हो गया, 21 प्रकार के व्यंजन हो गए। ठीक है ना, अगर कोई नोट करना चाहता है नोट कर सकते हो। एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसी के साथ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम चलते हैं तो हमारा आ जाता है अर्धांश। अर्धांश 2 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार कहते हैं 2 प्रकार के। एक होता है प्रथम अर्धांश और दूसरा होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो देखो प्रथम अर्धांश होता है हमारा, ये हमारे होते हैं 13 प्रकार के। ठीक है, और ये भी होता है हमारा द्वितीय अर्धांश, 13 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अर्धांश। तो देखो दोस्तों, ये हमको याद रखना बहुत जरूरी है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद वर्णमाला में आ जाता है हमारा स्थान, अल्फाबेट। ठीक है, स्थान आ जाता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि याद करना पड़ता है अल्फाबेट, वो आज मैं आपको याद कराऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। स्थान, ठीक है, तो देखो स्थान कैसे याद करना है। मैं लिख लेता हूँ अल्फाबेट। हम अल्फाबेट याद करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, 4 तो आपको याद रहता ही है। ठीक है, एक नंबर पे, बी 2 पे, सी 3 पे और डी 4 पे, और ये भी याद रह जाता है, ई 5 पे। ठीक है, और इसके बाद है फिर ई कितने नंबर पे आता है, ये देखो ई के इधर हम इसको बंद कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और जी 7। ठीक है, और एच इस तरीके से इधर से दोनों साइड से मुंह बंद कर दो, ये हो जाएगा 8। फिर इंग्लिश अल्फाबेट में हमको मतलब इंग्लिश में कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आई नो बराबर याद रहता है, इसलिए हो जाएगा हमारा आई नो और जे 10। ठीक है, और रही बात के का, के में कितने डंडी होते हैं? देखो के में 2 डंडी होता है, इस प्रकार से 1 और ये 2, ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, और 12 को क्या बोलते हैं हम? 12 से आता है एल, ये हो गया हमारा 12, और एम मेरा, और 1 हो जाएगा 13। ठीक है, फिर एन के बाद एन ही आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 14 नंबर पर क्या, एन, और ओ पापा बोले तो 15, पास आता है 15, इसी तरह से ये आ जाएगा 15, और पी 16 नंबर पे आता है, और इसको छोड़ दो, छोड़ना है। ठीक है, फिर आर हमारा रानी कितने में होता है, कितने साल में रानी बनती है? ये बनती है 18 साल में। रानी है जो भी राजा बनता है वो कितने साल बनता है? तो ये बनता है 18 साल में। फिर इसके आगे आ जाओ, तो आर के आगे आता है 19। ठीक है, एस, और टी होता है, टी
20, ठीक है। इस तरीके से हमको याद रखना होगा। फिर टी के बाद आ जाता है यू, तो ये याद ही रह जाएगा 21 में। और वी में हम कभी बोलते हैं वेरी वेरी, ठीक है। तो वेरी वेरी होता है 2 बार, इसलिए ये हो जाता है 2 2 2 बार, ये हो गया 22। और डब्ल्यू, फिर ये 4 आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये 23 पे, एक्स हो जाएगा 24 पे, और वाई हो जाएगा हमारा 25 पे, और ये हो गया हमारा 26। और क्यू ये भी याद आपको रखना होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये है। फिर कितना हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दाएं से बाएं पढ़ने वाले हैं, जो कि रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, दाएं से बाएं क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रोक रखना, पकड़ा लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दाएं से बाएं पढ़ना है। तो देखते हैं दोस्तों, ये हमारा होता है दाएं और ये होता है हमारा बाएं, ठीक है। ये तो जानते ही थे आप। तो हम अगर इस तरफ से जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा दाएं और ये हो जाएगा हमारा बाएं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, दाएं, एक हम दाया लिख देते इसको, दाया हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाएं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता देता कैसा बनता है, ये बैठक व्यवस्था हमारा बहुत काम आएगा। तो देखो, जैसे कि हमें पूछ ले जाता है कि क्या कहना चाहिए, आर के ठीक बाई कौन से स्थान है, तो हम बता देते आर के ठीक बाई कौन से स्थान है, तो क्यू है, ठीक है। इसी तरीके से हमसे पूछ लेता है कि जी नहीं, एच के ठीक दाई कौन से स्थान है, तो हमारा एच के ठीक दाई कौन से स्थान हो जाएगा आई, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको आगे पढ़ेंगे क्वेश्चनों में, इसको लगाएंगे, यदि आपको याद रखना है नोट कर लीजिएगा, कोई नोट करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं, हाँ, विपरीत अक्षर, जो कि बहुत अच्छा है, जो हमें कोडिंग डिकोडिंग हो गया और लुप्त संख्या हो गया, मतलब ये आगे चले काम आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं विपरीत अक्षर। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विपरीत अक्षर, जो कि रीजनिंग में बहुत अच्छा टॉपिक है। तो चलो हम विपरीत अक्षर देखते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा हमें एक ट्रिकी से याद रखना होगा, ये याद रहता नहीं है, वैसे हम अचानक से भूल जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं। तो मैं एक साइड का पहले 13 अक्षर लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम आप देख रहे हैं विपरीत अक्षर, जो मैंने आपको बोर्ड में लिख लिया दोस्तों। हम इसको मतलब सीक्वेंस से नहीं, हमको मतलब इधर से भी याद करेंगे, इधर से भी याद करेंगे, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो, इधर ऊपर देखो, आपको पता ही होगा इसके विपरीत क्या होता है, जेड, ठीक है। और एम के विपरीत क्या होता है, एन, ठीक है। ये आपको याद है। फिर इसके बाद हम हमेशा किसी को क्या बोलते हैं, बाय। तो इसी तरीके से आ जाएगा ये बाय। और बाय इसको अभी छोड़ नहीं, हाँ, इसे सी में एक जमाने में सुजुकी गाड़ी रहता था, उसमें लिखा रहता था यामा क्रक्स 100, तो यामा इस तरीके से लिखा रहता था, ठीक है, इस तरीके से लिखा रहता था। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ी तरीके से लिखेंगे क्या, एक्स, ठीक है। फिर हमने सुना है DW प्रेजेंट, हमेशा बोलते रहते हैं DW प्रेजेंट, या तो फिर हम इसको बोलते हैं दूध वाला, ठीक है। आपको जैसे याद रखने का अच्छा लगे उस तरीके से आप याद रखिए, दूध वाला या DW प्रेजेंट। और इसको हम थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर आता है फ्यू, तो हमने देखा है हम लोग फ्यू बोलते ही है, ये हो जाएगा हमारा क्यू, ठीक है। और एक अभी ट्रेन, अरे सॉरी दोस्तों, ये फ्यू में लिखा जाता है यू, ठीक है, मैं क्यू लिख दिया था, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यू। और फिर एक मिनट यार, यू। और अभी जो ट्रेन चल रहा है वो होता है GT, ठीक है, ये हो गया GT। और हमने सुना ही है आजकल नए फैशन के हाई स्पीड, इसी तरीके से हो जाएगा H का हाई स्पीड। और फिर हमने सुना है इंडियन, आई का हो गया इंडियन, और आर से हो जाएगा रेलवे, इसी तरह हो जाएगा इंडियन रेलवे। और इसका आ जाता है हमारा जे का JQ, ठीक है, ये होगा हमारा JQ। और आपने सुना था अभी थोड़ा मतलब 2 साल पहले, लगभग 2 या 3 साल पहले, एक पी के पिक्चर चल रहा था जो बहुत फेमस था, तो इसी का हो जाएगा PK का KP। अब हमारा ये 2 छूट गया था। तो दोस्तों, इसको मैं भी एकदम नई जनरेशन समझाने वाला हूँ, जो कि आप इसको इस तरीके से लिखते होंगे, जो कि अपने सोना बाबू के लिखते हैं, ठीक है ना इस तरह से लिखते थे आप तो ये हमारे को सोना बाबू पे नहीं जाना है दोस्तों। ये हमारे वी के, हाँ, वी के अपोजिट क्या दिया है, इसके विपरीत ई दिया है, तो हमें ई के विपरीत लिखना है क्या, वी, ठीक है ना। और इसी की तरह एल के आगे क्या आ जाएगा हमारा ओ, ठीक है। ये हमारा याद आ गया, ये सोना बाबू पे हमें नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज हम यही क्लास हमारा समाप्त करते हैं।
तो आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल दोस्तों।